नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो के साथ। क्योंकि अगर आप तक ये वीडियो ना पहुंचाई जाए तो शायद थोड़ी सी आप लापरवाही कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वयं से पढ़ रहे होंगे शुरू से, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर। कुछ बच्चे जो है किसी संस्था से जुड़े होंगे या फिर जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो न संस्था से जुड़े हैं और न स्वयं से पढ़े हैं। वो केवल है कि चलो भैया जाएंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में बच्चे जो है बढ़ जाते हैं। तो लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत सा 6 महीना 8 महीना जो भी जितना ही सेशन लंबा जा रहा है उतना तो मन लगा के पढ़ा, लेकिन 15 20 दिन 25 दिन में वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, कहते हैं हमारा तो सब कब का कंप्लीट हो चुका है। तो ये लापरवाही आप अगर कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि आज हो गया है 11 और ठीक है 11 अक्टूबर। 27 28 29 प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम है, 30 31 और 3 तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम है। तो आपके पास बहुत समय नहीं है। जो 10 15 दिन 12 दिन जिसको भी जितना समय मिल रहा है उसमें एकदम बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। इस पे हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और वो आपको जरूर बेनिफिशियल होगा, जरूर आपके लिए उपयोगी होगा आपके एग्जाम के समय में। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष कि कम समय में कैसे करें बेहतर तैयारी। उसके पहले मैं एक छोटा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि जो हमारा चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल है ये, ठीक है, ये 2 लाख का परिवार है हमारा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, टन टन की घंटी दबाइएगा। ये डीएलएड ओरिएंटेड वीडियो के साथ आते हैं। टीचिंग स्टडी कैपिटल जिसपे अभी सीटेट और टेट और जितने भी वैकेंसीज आती हैं सुपर टेट वगैरह की, वो इस पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपके लिए कोई भी अपडेट जो है ना छूटे। ठीक, तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका जो ये सेशन है ये क्यों है, ये जो वीडियो जा रहा है वो क्यों है, कैसे है, इस पे हम बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। चाहे आप किसी संस्था से जुड़े हो ना जुड़े हो, सेल्फ से पढ़ रहे हो नहीं पढ़े हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ये चीजें अपना ली, जैसे पहला कि आपका सीरीज अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने सीरीज मार्केट से परचेस किया हुआ है, सीरीज से आप सबसे पहले एमसीक्यू, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, प्लस वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय, ये प्रश्न एकदम रट जाइए। ठीक है, क्या कीजिए, रट जाइए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सीरीज से, चाहे पीवाईक्यू से, ठीक है, सीरीज भी पीवाईक्यू से ही बनती है, लगभग वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीरीज में भी। ठीक है, सीरीज का मतलब ही हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो श्रृंखला है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपकी सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे अति लघु और लघु उत्तरीय के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग पीवाईक्यू में होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके देते हैं। ठीक है, लेकिन होता वो पीवाईक्यू ही है नॉर्मली। कुछ कुछ चीजें गलत भी होती हैं, उसको आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, चीजों को वेरीफाई करना है जहां संदेह हो आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये दोनों अपना लेते हो, ठीक है, अगर ये दोनों आप अपना लेते हो, वेरी शॉर्ट और ये, तो आपका जो है ये जो शब्द यूज करते हैं डीएलएड में, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बैक नहीं लगेगा। अगर आप ये दोनों तैयार किए हो, कोई भी आप लघु उत्तरीय, आप चाहे बीएड का एग्जाम दीजिए, चाहे वो डीएलएड का एग्जाम दीजिए, चाहे आप मास्टर में दीजिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में दीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रश्न आप रट नहीं सकते। वर्ड टू वर्ड आप किताब को लिख नहीं सकते हैं। अगर आप लिख लिए तो आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे कि भाई आपने चीटिंग किया है। मतलब मैं एक आंकड़ा ये बता रहा हूं कि एक एक शब्द जो वही मिलना चाहिए जो बुक में लिखा है, वो आप नहीं लिख पाएंगे, कोई भी नहीं लिख पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है ये। लिखते सब अपने से ही बनाकर है। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या बनाएंगे, एमसीक्यू अगर आप है 4 प्रश्न 4 ऑप्शन है, अगर आप इसमें क्या बना के लिख देंगे। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, होता सबसे इजी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डीएलएड में।
एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट में एक प्रश्न एक वाक्य रहता है, किसी किसी में लिख देगा कि आपको इसमें 25 शब्द में लिखना है। 25 शब्द हमारे पास आएंगे तब तो हम लिख पाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्नों का 25 शब्द नहीं मिलता है, तो उसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में ही देना होता है, तो उसमें आप क्या बनाकर लिखेंगे, नहीं बनाकर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज अगर आप कर लेंगे तो आप बैक से बच जाएंगे, आपका आराम से एग्जाम जो है निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कंठस्थ आपको क्या करना है, कंठस्थ आपको करना है, कंठस्थ आपको करना है PYQ। ठीक है, सीरीज में आपकी क्या होती है, सीरीज में इधर उधर होता है, सीरीज तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, पढ़ लीजिए, लेकिन PYQ एक क्रम में आप अगर 5 से 6 साल का अगर कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप 5 से 6 साल का कर लेते हैं तो आपके मन में ये हो जाएगा भैया कि देखो ये प्रश्न आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं, यही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ये रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैं सीरीज की अभी बात कर रहा था, सीरीज में कुछ चीजें गलत हो रही, जैसे बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, एक प्रश्न है आपका, तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में टीपी नन को दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत ज्यादा जगह पे आप गूगल भी करोगे ना तो टीपी नन ही दिखेगा, लेकिन ये रॉस महोदय का है। ठीक है, ये रॉस जी का ये कथन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में इस पे निदान, उपचारात्मक, शिक्षण के प्रकार ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा आपको वो जो है इंट्रोडक्शन मिल जाता है इन सब चीजों पे। तो ये एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिसमें जो है 2004 का, 2006, 6 का, 7, 7 का 8 कर देता है सीरीज, तो उसको आप आसानी से वेरीफाई कर लीजिएगा। जितने भी देखिए कितना सेकंड लगता है, आपके पास हाथ में फोन है, सबसे बड़ा हथियार आपके पास है फोन। ठीक है, फोन उठाइए और जितने भी ईयर वाले हैं, ईयर वाले बहुत कम ही प्रश्न होते हैं, मान के चलिए 20, 25, 25 मतलब 25 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का भी अगर आपका बहुत इंटरनेट स्लो है, आपकी टाइपिंग स्लो है, फिर भी आप 1 मिनट एक प्रश्न को लेंगे, फिर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो जो गलत है उसको गलत मार्क करके उसका सही ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है, ये काम आपको स्वयं से करना होगा। ठीक, तो 5 से 6 साल का आपको जब PYQ कर लेंगे, MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप, तो जब आप इतना कर लेंगे ना तो आपके मन का जो तीसरा जो है ये कि अब लघु उत्तरीय कैसे करेंगे, लघु जो उत्तरीय प्रश्न है इसको हम कैसे करेंगे, जब आप MCQ और जब वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे ना तो ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि इसी से वो प्रश्न ही बनेगा। ठीक, इसी से ये प्रश्न बनता ही है। जो बड़ा प्रश्न होता है वो छोटे छोटे 2 प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, शिक्षण के प्रकार अगर पूछ दिया तो आप साधारण सा उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण ये सब लिख देंगे। ठीक है, ये आपने लिख दिया, अब वही आप लघु उत्तरीय में और ऐड ऑन कर देगा, शिक्षण को समझाते हुए शिक्षण के प्रकार बताइए, किन्हीं 2 शिक्षणों का नाम बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से कई प्रकार की चीजें उसमें ऐड ऑन करके संक्षेप में लिखिए, विस्तार से लिखिए, टिप्पणी कीजिए, वही थोड़ा सा ऐड ऑन कर देगा किसी शब्द में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रहेगा वही। तो आप ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न अगर एक बार लघु उत्तरी अति लघु में लिखे हैं तो लघु में नहीं लिख सकते, उसको और बड़ा करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप ये अगर मान लीजिए ये सब 2 नंबर का होता है आपका। ठीक है, इसका कितना होता है 2 नंबर। ठीक, अगर मान लीजिए 2 नंबर में एग्जामिनर काटते 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 अगर आपको इसमें 1 नंबर भी दे गया, ठीक है, 1 नंबर भी दे गया तो इसमें कहाँ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, अगर आपने MCQ और अति लघु कर लिया है और ये लघु उत्तरी में कुछ किसी प्रश्न में किसी में 2, किसी में 2 मिल गया तो आसानी से नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं या जो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं और पढ़ के छोड़ दिए, सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ दिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार आता है कमेंट बॉक्स में वो मुझे मैं पढ़ता हूँ जब, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अभी चीजें सुधार करनी है मेरे अंदर, तो ऐसी चीजें जो आप तक पहुंचाई जा रही है वो चीजें पहुंचाई जाए, और वो चीजें पहुंचाई भी जाती हैं। अगर पिछला वीडियो में देखो, इसलिए मैं लेकर आया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि
सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए, छठ पूजा है, छठ पूजा है। अब इसके चक्कर में मान लीजिए छठ पूजा तो 27 तारीख को आ जाएगा, लोग सेलिब्रेट कर लेंगे, और उसी दिन अगर आपका एग्जाम है, अभी आप यही चक्कर में है कि एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, और आपने तैयारी नहीं किया। तो इस चीज के लिए मैं वो वीडियो लेकर आया ताकि आप लोगों के मन में जो भ्रम है वो हट जाए। ठीक है, इसका मेरा केवल मोटिव ये था। ठीक है, मैं कोई भी फालतू ऐसी वीडियोस नहीं लेकर आता जिससे आपका जो है हानि हो। जब तक कि मेरे पास या ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तब उस पर मैं वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों के मन में जो है भ्रांति ना रहे, उस पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। ठीक, तो ये जो आपकी लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट एमसीक्यू पे बात हो गया। बहुत सारे बच्चों का क्या है कि ये होगा कि भैया हमारा कोई दो सब्जेक्ट जो है कमजोर है। ठीक है, अब दो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है भैया, ये तो मैं नहीं जानता कि आप लोगों का कौन सा दो सब्जेक्ट है। लगभग बच्चों का जो है गणित, ठीक है, संस्कृत और विज्ञान, ठीक है, यही तीन जो है, इन्हीं तीन में घूमते हैं बच्चे। अब किसी का ये कमजोर होता है, किसी का ये होता है, किसी का ये होता है, किसी का ये हो सकता है, किसी का ये हो सकता है, किसी का ये हो सकता है, फिर किसी का ये दोनों हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस तरीके से इसी गणित संस्कृत विज्ञान में बच्चे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें तो फिर भी आप कुछ ना कुछ कर ही देंगे। ये संस्कृत और गणित बहुत सारे बच्चों का जो इसमें है लग जाता है बैक। ठीक, तो इसके लिए मैं यही आपको बताऊंगा कि इन सब सब्जेक्ट जो भी आपको संदेहास्पद जो है, जिस पे आपको लगता है कि संदेह है, उसको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और इस पर प्रयास कीजिए कि चीजों को समझते हुए हम चलें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हर जगह से पढ़ लिए, हर प्लेटफॉर्म से पढ़ लिए हैं और हमको समझ में ही नहीं आया। समझते हुए चलना है। कैसे समझते हुए चलना है? आप सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स में लिखिए, अपने एक कॉपी लेकर बैठिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको लेक्चर ना देखना पड़े। ठीक है, आप फटाफट फटाफट अपना नोट्स देखें और आपको याद हो जाए। ठीक है, समझते हुए चलना है, प्रॉपर नोट्स के साथ चलना है। और नोट्स जो आप लोग बनाइएगा, क्योंकि बहुत लोग करते नहीं है, कहते हैं अरे डीएलएड में क्या नोट्स बनाना है। नोट्स अगर आप बना भी लेते हैं, ठीक है, चाहे आप कॉलेज से पढ़ रहे हो या फिर किसी संस्था से पढ़ रहे हो जुड़ करके, या फिर सेल्फ से पढ़ रहे हो, ठीक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके ये जो है ना सीटेट में भी काम आएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, टेट में भी काम आएगा अगर अच्छे से आप नोट्स बना लेते हैं तो। जो आपका पहला और दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें से प्रश्न बनते हैं, और लगभग गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे आपके टेट और सीटेट का हिस्सा है, तो सब में थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट्स जो बनाइएगा वो आपके सीटेट टेट में भी हेल्प मिलेगा। तो नोट्स को स्वच्छ तरीके से बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा। एग्जाम से जो, जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, एग्जाम से अगर आप एक दिन पहले उस नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं एग्जाम से एक दिन पहले की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले लगते हैं सिलेबस देखने की, क्या सिलेबस है, तो वो थोड़ा समस्या है, ऐसा मत कीजिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप पूरा चीज देख लेते हैं, ठीक है, कि हम ये चीजें लिखे थे नोट्स में, ठीक है, अगर आपने नोट्स में लिखा हुआ है तो जो 6 महीने खूब पढ़ा होगा और आपका नोट्स एक दिन पहले आपको बता देगा वो, ठीक, तो वो एग्जाम में आपके बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देकर जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बताते चला हूं, ठीक है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको बेहतर एक क्लास भी प्रोवाइड कराए, जिससे सारी समस्याएं जो है कहीं जाना ना पड़े, आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक, और बहुत बढ़िया आप करके ले जाएंगे। प्रॉपर आपको शेड्यूल बना लीजिएगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाए, और कमजोर विषय पर ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है, 3 से 4 घंटे में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम बेहतर। ठीक है, बढ़िया फोड़ के आएंगे एग्जाम में।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।